आज हम खुशी का रहस्य जानेंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी अच्छी लगने वाली या सुख देने वाली चीज के पीछे भागता रहता है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि वे चीजें आपको खुशी देंगी ही। कई बार इसके विपरीत वे हमारे को दुख पहुंचा सकती हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। जीवन के अनुभवों में मिलने वाला यह एक ऐसा सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन अनुभवों से गुजरने पर भी ऐसा नहीं कि खुश रहने की कोशिश छोड़ दी जाए, यह इच्छा तो रहती है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोगों के साथ होता है कि हम कोई चीज पाना चाहते हैं, कि हमको ऐसा महसूस होता है कि इसको हम पालेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन कई बार वही चीज जिसको हम पाने की इतनी इच्छा रखते हैं, जब हम उसे पा लेते हैं तो वो हमें दुख भी पहुंचाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम आगे फिर इस चीज के लिए प्रयास ना करें। खुश तो रहना है हमें, पर हरदम ऐसा संभव नहीं है। और हमेशा खुश रहने दिखने का यह दबाव दरअसल हमारी सामाजिक नासमझी के कारण होता है। नासमझी के कारण ही हम जिंदगी में आने वाले हर अनुभव को समझकर उसका स्वागत नहीं कर पाते, बल्कि खुशी के पीछे भागते रहते हैं। खुशी के सच को समझने के लिए हमें ये बातें समझनी होंगी। किसी का मुस्कुराना उसकी खुशी का एक मजबूत संकेत दे सकता है, लेकिन हर वक्त मुस्कुराना खुश रहने का संकेत नहीं दे सकता है। तो हर व्यक्ति जैसे अगर मुस्कुराता है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर किसी तरह का कोई दुख नहीं है। ये एक संकेत मात्र हो सकता है अगर वो लगातार मुस्कुराता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि खुश हो। ज्यादातर लोग खुशी को नकारात्मक भावों की अनुपस्थिति मानते हैं, यानी आपको हर वक्त खुश रहना है, हमेशा हंसते रहना है, ठहाके लगाते रहना है, आनंद में रहना है। और जीवन में यदि कुछ नकारात्मक हो गया है तो उन एहसासों के प्रति अंधे बहरे गूंगे हो जाना, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। मतलब जैसे अगर किसी को कोई दुख भी है तो ये कहा जाता है, अरे यार खुश रहो। अब अंदर तो दुख भरा बेचारा खुश कैसे रहेगा। लेकिन इसको हमें कैसे मैनेज करना है, आगे देखते हैं। समझदार जानते हैं कि व्यवहारिकता के धरातल पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। दरअसल खुशी एक संपूर्ण एहसास है, इसमें नकारात्मक एहसासों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुशी महसूस करने के लिए जीवन में जितना सकारात्मक एहसासों के होने का महत्व है, उतना ही नकारात्मक एहसासों के होने का भी है। जरूरत है तो मात्र इन दोनों अनुभूतियों के बीच बेहतर प्रबंधन को, जिसकी कला आ जाने पर जो अनुभूति होगी उसे खुशी कहा जाएगा। मतलब नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, लेकिन उनके बीच में सामंजस्य है, उनके बीच में प्रबंधन है, तो हम उस खुशी को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार जीवन में सफल होने में, सफलता प्राप्त करने में खुशी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन आज व्यक्ति सफलता को लेकर काफी दबाव में रहता है, क्योंकि औरों से आगे निकलने की होड़ और अधिक कमाई के लिए जुटे रहना आज इसी को सफलता का मापदंड बना दिया गया है। प्रसिद्धि से इसे जोड़ दिया गया है। पर प्रश्न यह है कि क्या इससे खुशी मिलती है? शायद नहीं। हाँ, जीतने का अहंकार जरूर हो जाता है कि हमने उसको जीत लिया, जो हम चाहते थे वो पा लिया। अपने प्रयासों के कारण जीत का एहसास स्वाभाविक है, लेकिन जल्द ही हम पहले की ही तरह जमीन पर होते हैं, सबके साथ उनकी तरह ही सामान्य होते हैं।
जबकि हारने वाले जीतने वाले से कम खुश होते हैं, ऐसा नहीं। कई बार हार भी खुशी का कारण बनती है, क्योंकि वो आपको एक नई समझ, नई दिशा और नया सीख देती। तो दोस्तों, केवल जीतने में ही खुशी नहीं होती है, कई बार हारने में भी खुशी होती। कई बार हमको उस हार में ऐसा कुछ मिल जाता है सीखने को, जो हमारे जीवन के लिए एक सबक बन जाता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। जीत की खुशी क्षणिक हो सकती है, लेकिन समझ की खुशी लंबे समय तक रहती है। उसका प्रभाव हमें लंबे समय तक मिलता है। इसी प्रकार जरूरत की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो उसके बाद अधिक पैसा या शोहरत आपको खुशी देगा, यह भी जरूरी नहीं। हाँ, यदि खुश रहने की कला को जान जाते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि को और भी सार्थकता मिलती है। अगर हम खुश रहने की कला जान जाते हैं, तो हमको हर हाल में खुशी मिलती है, चाहे हमारे पास वो सुख सुविधाएं हो या ना हो। केवल हमारे को ये जानना है कि खुशी आखिर है कहाँ, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। जब व्यक्ति खुश होने का प्रयत्न करता है, तो मन में स्वाभाविक ही प्रश्न उठते हैं कि खुश कैसे हों, अपनी खुशी को हम कहाँ केंद्रित करें, हम किन बातों को लेकर खुश हों, खुशी व्यक्त करें। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिससे ऐसा कर पाना संभव है। सबसे पहले यह कि आप अपना ख्याल रखें। सबसे पहला काम आता है हमें अपना स्वयं का ख्याल रखना है। तन मन की सेहत का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करना है। किसी तरह इधर उधर अपने समय को नहीं गंवाना है। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमें ये देखना है। शांत मन से वर्तमान पर टिके रहना सीखें। वर्तमान में बने रहने की यह खूबी आपको अधिक क्षमता से भर देगी। काम में मन लगेगा और आप अधिक उत्पादक बन जाएंगे। मतलब आप और अधिक, जब आप खुश रहने लग जाएंगे, खुशी से कोई काम करेंगे, तो और ही आपकी कला में निखार आता चला जाएगा। याद रखें कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हम सभी ईश्वर की बगिया के अपनी ही तरह के फूल हैं, जो दूसरे जैसे हैं नहीं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसा नहीं रहता है। किसी को खुश देख करके कि उसको ये है, उसके पास तो वो खुश हो रहा है, तो हमें भी अगर वो चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी खूबियों को पहचानें और संवारें। अपने जीवन में उत्कृष्टता को महत्व दें। साथ ही अपने श्रम, प्रतिभा, साधन का एक अंश ईश्वर की इस बगिया को और भी सुंदर बनाने में लगाएं। अर्थात हम दूसरों की सहायता करें, सेवा करें, और वो भी निस्वार्थ भाव से। निश्चित ही तब आप खुशी के रहस्य को समझ जाएंगे और उसका आनंद जीवन पर्यंत उठा सकेंगे। तो थैंक यू। आज का मेरा स्वाध्याय इतना ही।